Hello guys, welcome back to LPCA classes by CA राजेश खन्ना। वापस आज मैं आपके साथ एक नया वेरिएंस लेकर आया हूँ। बोले तो दम लगा के हईशा, बोले तो लेबर वेरिएंस। नाउ बिफोर वी स्टार्ट लेबर वेरिएंस, मैं आपके साथ फिर से एक कोट शेयर करना चाहूंगा। आजकल मेरे को शेर व शायरी का शौक चढ़ गया, कभी गाने का कभी शेर व शायरी का। ये कोट क्या कहता है, देखो जी, कहता है बुढ़ापे में इन द एंड वी वॉन्ट रिमेम्बर द, ओहो ब्यूटीफुल की स्पेलिंग ही नहीं आती सर को। वी वॉन्ट रिमेम्बर द ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सोल एंड बॉडी। भाई दिखने में तो बड़ी सुंदर थी। वी विल रिमेम्बर द मोस्ट ब्यूटीफुल हार्ट एंड सोल। बुढ़ापे में झुरियां झुरियां आई हुई हैं, बट वो प्यार अलग ही होता है। सो एट द एंड व्हाट यू रिमेम्बर इज द ब्यूटीफुल हार्ट एंड सोल, नॉट द ब्यूटीफुल सोल। राइट, चलते हैं आगे। नाउ अब करते हैं आगे बात, चलते हैं आगे। हम स्टार्ट करेंगे आज आपके साथ लेबर वेरिएंस, बट आज हम कुछ क्वेश्चंस, शायद एक क्वेश्चन कर लेंगे, शायद नहीं भी करेंगे, डिपेंडिंग ऑन मूड टू मूड। लेबर वेरिएंसेस, बट आज मेरा मेन टारगेट आपको लेबर वेरिएंसेस से वाकवात करवाना है। आज मेरा टारगेट आपको लेबर वेरिएंसेस से वाक्यवाद करवाना है, और वाक्यवाद से मेरा मतलब है कि लेबर वेरिएंसेस आता कैसे है। ना आपको याद है जब आप मटेरियल वेरिएंसेस कर रहे थे, तो आपने क्या किया था, 5 वेरिएंस थे और कितनी बारी निकाला था, राइट। चलते हैं आगे ना। हम यहां पर एक गलती करके, वो गलती थी कोट हमने गलत पढ़ लिया, ब्यूटीफुल फेस एंड बॉडी। चेहरे पे नहीं जाएंगे, बुढ़ापे में तो झुर्रियां आ गई हैं। चलते हैं आगे चलते हैं। ब्यूटीफुल हार्ट एंड सोल। नाउ लेबर वेरिएंसेस हमें क्या कहता है? लेबर वेरिएंसेस कहता है अब हमें 5 की जगह 6 वेरिएंस निकालने हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहता है सर आपने बिपाशा बसु पता है कौन है? मैं कहा जॉन की एक्स गर्लफ्रेंड, शादी पता नहीं किससे हुई है, कोई करण कुरन, ठीक है। आपको पता है उसका एक गाना आया था, मेरे को कौन सा, बीड़ी जलैले जिगर मां बड़ी आग है, डड़म डम डम डड़म डम डम। सर आप गाने क्यों गा रहे हो? सर कभी शायरो शायरी करते हो वो भी गलत लिखते हो, सॉरी यार, फेस लिखना था वहां पे, चेहरा नहीं। बुढ़ापे में क्या याद रहता है? ब्यूटीफुल हार्ट एंड सोल। तो इसीलिए कभी भी दिखावों पे मत जाओ, बोले तो फेस एंड बॉडी पे अपनी अक्ल लगाओ, यानी बुढ़ापे के बारे में सोचो। ऑलराइट, बट ऐसा चलो होता है। सर बीड़ी जलाइले से आपका क्या मतलब है? भाई लेबर को जब आप काम नहीं दोगे तो वो कार्ड ही तो खेलेगी। अरे दिवाली आ रही है, वो ऑफिस में भी क्या खेलना शुरू कर देती है, 3 पत्ती, बोले तो कार्ड। क्योंकि वो वेली बैठी है, काम नहीं दोगे तो क्या करेगी? वेली मतलब आइडल वेरिएंस। सो द रीजन बिहाइंड अब 5 की जगह 6 वेरिएंस क्या है, उनके नाम कैसे बदलेंगे हम रट्टा मार लेंगे। बट बात करते हैं छठा वेरिएंस क्या आया, बीड़ी जलाई। नाउ आजकल हुक्का का जमाना है, लोगों को हुक्का अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, फिलहाल चलते हैं आगे। मटेरियल वेरिएंस में मेरे बच्चे क्या निकालते थे? यंग पुक, वेयर वाई स्टैंड्स फॉर यील्ड वेरिएंस, एम स्टैंड्स फॉर मिक्स वेरिएंस। सर मटेरियल का मिक्स तो समझ आया, लेबर में क्या मिक्स वेरिएंस आएगा? उनका बेटा लेबर में मिक्स क्या आएगा? बच्चे भी काम कर रहे हैं, बूढ़े भी काम कर रहे हैं, जवान भी काम कर रहे हैं, या स्किल्ड भी हैं, सेमी स्किल्ड भी हैं और अनस्किल्ड भी हैं, तो मिक्स वेरिएंस तो आएगा ही आएगा। वहां फ्रूट का था, यहाँ लेबर का है। अच्छा मटेरियल का दाम होता है प्राइस, लेबर का दिहाड़ी कितने पे आएगा, और कितनी दिहाड़ी लेगा? दिहाड़ी, सर दिहाड़ी मेरे जैसे हिंदी मीडियम लोगों को पता होता है, दिहाड़ी मतलब रेट। सो प्राइस हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? रेट वेरिएंस। उसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूं, अभी बताऊंगा क्यों। उसके बाद मटेरियल की यूसेज होती है लेबर की, बड़ा मेहनती आदमी है, बड़ा ही एफिशिएंट है, यानी एफिशिएंसी वेरिएंस। मैं तो बच्चों फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूं, नथिंग एल्स। और कॉस्ट तो कॉस्ट ही रहती है, चाहे मटेरियल की कॉस्ट हो चाहे लेबर की कॉस्ट हो, बट बीच में क्या आ गया? बीड़ी जलैले आइडल वेरिएंस। तो इसको मैं बोल देता हूं यमपुक मेरा बन गया यमी रेक, मेरा यमपुक बन गया यमी रेक, बोले तो यील्ड मिक्स
आइडल रेट, एफिशिएंसी एंड कॉस्ट। अब मेरी बारी, जब मटेरियल वेरिएंस कर रहे थे तो कितनी बारी लिखते थे? 5 बारी। नहीं सर, 4 बारी लिखते थे। आज 6 वेरिएंस निकालने हैं तो कितनी बारी लिखेंगे? 5 बारी, क्योंकि 5 में एक कम हो गया था तो 6 में भी एक कम हो गया। फिर जब मटेरियल वेरिएंस करते थे तो मेरे बच्चे लिखते थे एसपी 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 एपी। आज पहली बात तो एसपी का क्या बन गया? आर, क्योंकि मटेरियल का प्राइस होता है, लेबर का रेट होता है। लिखना कितनी बारी है सर? 5 बारी लिखना है। तो रुको बेटा, 1 2 3 4 और एक बारी एक्चुअल रेट ही आएगा। क्वांटिटी कंज्यूम होती थी, टाइम की पेमेंट होती है, बोले तो एटीपी, एक्चुअल टाइम पेड। और आइडल वेरिएंस क्यों आता है? आइडल वेरिएंस आता है बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, आपने उसे पैसे तो दिए 8 घंटे के, साला काम 6 घंटे ही कराया। क्यों? क्योंकि 2 घंटे आप उसको काम ही नहीं दे पाए, आपकी मशीन खराब हो गई, आपकी प्लानिंग गलत थी, whatever. So idle variance, mind my words, idle variance arises when there is the difference between actual time worked and actual time paid. वहां पे होता था SQ हैश, यहां पे होगा ST हैश। वहां SQ हैश का मतलब था स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, और यहां पर है ST हैश। ST हैश का मतलब हो जाएगा स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल, और RSM तो RSM ही रहता है। अब मेरी बारी, यील्ड वेरिएंस। फॉर्मूला याद करना बड़ा आसान है बेटा, अगर मटेरियल आपने अच्छे से समझ लिया ना, बाई गॉड की कसम, बाई गॉड की कसम, लेबर तो आपको लग रहा होगा यार ये तो बड़ा ही आसान हो गया मेरे लिए। ऑल थैंक्स टू माय सर, माय गुरु विजय भैया। यील्ड, मिक्स, रेट, सॉरी नहीं सर, बीड़ी जलैले, आइडल, रेट। देखो मैं ऐसे लाइन खींच के छोड़ रहा हूं कि एफिशिएंसी वेरिएंस निकालते वक्त मैं आपके साथ बात करूंगा एफिशिएंसी एंड टोटल एफिशिएंसी, और वो डिपेंड करेगा वेदर यू हैव टू कैलकुलेट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल टाइम वर्कड और वेदर यू हैव टू कैलकुलेट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल टाइम पेड। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे हम आपको समझाएंगे। अभी आप ये एरो ऐसे बना के छोड़, अभी आप ये एरो ऐसे बना के छोड़ दो, और ये प्रॉब्लम 90% क्वेश्चन में अराइज ही नहीं होगी, क्योंकि जब तक बीड़ी नहीं जलाओगे, मतलब एक्चुअल टाइम वर्क और एक्चुअल टाइम पेड का डिफरेंस नहीं आएगा, आपका एफिशिएंसी वेरिएंस विल रिमेन सेम। अदरवाइज योर एफिशिएंसी वेरिएंस डिपेंड्स बेस्ड ऑन एक्चुअल टाइम वर्क और एक्चुअल टाइम पेड। ऑफिशियली स्पीकिंग अगर मेरे दिल से पूछोगे तो आई से एफिशिएंसी हैज टू बी विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल टाइम वर्क। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉस्ट वेरिएंस। वेरिफिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, बड़ा आसान है वेरिफिकेशन सिखाना क्वेश्चन के साथ। आज हम सिर्फ फॉर्मूलाज को समझने की कोशिश कर रहे थे, और सिर्फ 10 मिनट का ये छोटा सा वीडियो है ताकि आप फॉर्मूलाज पे फोकस कर सकें। एंड नेक्स्ट क्लास में रेडी फॉर अटैक, क्योंकि उसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं। वहां था ST, यहां पर है SR। मटेरियल का प्राइस होता था, लेबर का रेट पर आर होता है, इनपुट आउटपुट की टर्म में नहीं चल रहा। तो हियर SR स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आर, AR स्टैंड्स फॉर एक्चुअल रेट पर लेबर आर, एंड सर ST हैश स्टैंड्स फॉर, SQ हैश क्या था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो ST हैश क्या होगा? स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। और वहां लिखते थे एक्चुअल आउटपुट, आउटपुट तो आउटपुट ही है, चाहे विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल बात करो, चाहे विद रिस्पेक्ट टू लेबर, चाहे आने वाले टाइम में विद रिस्पेक्ट टू ओवरहेड बात करो, अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड टाइम। नाउ RSM, सर RSM क्या है? वही पुराना फॉर्मूला सर, क्या? एक्चुअल मिक्स, हाँ एक्चुअल मिक्स अपॉन स्टैंडर्ड मिक्स, हाँ हाँ
अब ये जो मिक्स लिया जाएगा, मिक्स टाइम का लिया जा रहा है, तो ऊपर देखो मैंने क्या लिखा बच्चों, ATW/ATP। सर व्हाट इज दैट? अभी फुल फॉर्म भी लिखवा दूंगा। फर्स्ट प्रायोरिटी इज if I have a difference between time worked and time paid, my actual mix must be based on actual time worked. Otherwise, I will take actual time paid. So I just ranked it that my first priority is to calculate actual mix on the basis of actual time worked. Standard mix is based on standard time into standard time. ये स्टैंडर्ड टाइम का टोटल होगा ना बच्चों, क्वेश्चन करेंगे बता दें, इनटू स्टैंडर्ड टाइम इंडिविजुअल। सर नहीं समझ आया, बता दूंगा यार, टेंशन मत। ओके ना, अब हमने वापस यहां पे लिखा ATW स्टैंड्स फॉर एक्चुअल टाइम, ST स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टाइम। AR हो चुका है, ATW हो गया, ATP स्टैंड्स फॉर एक्चुअल टाइम पेड। assumption 1, if actual output equals standard output, if actual output equals standard output, वहां हम कहते थे SQ will become SQ hash hash। अरे वो नहीं यार, गंदी बातें नहीं, छी आजकल, पहले पता है ना क्या चल रहा है आजकल, गंदी बातें मत किया करो, गंदे बच्चे हो आप। AO is equal to SO is meaning ST is equal to ST hash, and similarly assumption 2, if AM is equal to SM, then ST will be equal to RSM। और मेरे बच्चों को तो पता है दोनों एजम्पशन हम एक साथ नहीं ले सकते, दोनों एजम्पशन हम एक साथ नहीं ले सकते। जहां तक बात रही वेरिफिकेशन की, वो हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, आज नहीं लिखेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, आज नहीं लिखेंगे। आज हमारा मेन टारगेट था लेबर वेरिएंसेस के फॉर्मूलास को रट्टा मारने का तरीका अंडरस्टैंड क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे यार, कैसी बातें कर रहे हैं। सो रिपीट, एक बारी वापस रिपीट करता हूं, स्लोली 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 स्लोली। मटेरियल में 5 वेरिएंस थे तो हम 4 बार लिखते थे, लेबर में 6 वेरिएंस हो गए, इसीलिए हमें कितनी बार लिखना पड़ा, 5 बारी। सिंस 5 बारी लिखना है तो 4 बारी हमने SR लिखा और 1 बारी AR लिखा। जैसे वहां पर था 4 बारी में से 3 बारी SP और चौथी बारी AP था, तो यहाँ 5 बारी लिखना था, तो 4 बारी SR और 1 बारी AR, राइट। SR मेरे नाम के आगे K भी है तो SR K। चलते हैं आगे, SR इंटू ST हैश, वहां पे SQ हैश था, SR इंटू RSM, वहां पे SP इंटू SM था, एंड एक्चुअल टाइम वर्क एंड एक्चुअल टाइम पेड के बेसिस पे तो क्या आएगा, आइडल वेरिएंस, एंड देन ATP एंड देन यील्ड मिक्स, वहां था यमपुक, यहाँ पे यमी रेक। SR स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आर, AR स्टैंड्स फॉर एक्चुअल रेट पर लेबर आर। अच्छा, एक बच्चा कहता है सर, मैंने कहा हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, वो मुझे सिखा रहा है, मैं सिखा दे यार। कहते सर वहां पर AP इंटू AQC था, एक्चुअल कॉस्ट मतलब एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, यहाँ पे AR इंटू ATP विल बी एक्चुअल लेबर कॉस्ट। सो फार सो गुड, लॉक कर दूं, कर दिया। एंड देन इफ AO इज इक्वल टू SO, ST will become ST hash, and if AM is equal to SM, ST will become RSM। और हम दोनों assumption एक साथ नहीं ले सकते, तो चलते हैं हम आगे। मुझे लगता है आपने ये फोटो ले लिया होगा, फोटो ले लिया होगा, इसकी फोटो नहीं लेनी, वो स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया था, वहां भावनाओं को समझना,
भावना के पीछे मत भागना बेटा, भावना पता नहीं कौन भावना। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफी है। तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में आप ये फॉर्मूलाज रिवाइज करके आएंगे। टिल देन बाय 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 बाय, सी यू ऑन सैटरडे सेम टाइम। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब इट and let the world know that you have a complete solution with the question, with the answer. Bye bye guys, bye bye.